आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग। तो सबसे पहले जानिएगा कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वे मूल शब्द के पहले लगते हैं, यानी कि यह कुछ शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पहले लगकर या तो उसका जो अर्थ है उसमें परिवर्तन ला देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, एक मूल शब्द लीजिएगा वन, यानी कि जंगल। उसके आगे हम उपसर्ग लगा देंगे और बन जाएगा उपवन, यानी कि बगीचा। तो देखिए कैसे शब्द में परिवर्तन हुआ है, यानी कि मूल शब्द के साथ उपसर्ग लाने से दोनों के अर्थ में कितना परिवर्तन आया है। पहले था वन और अब उपसर्ग लगाने से बन गया उपवन, और दोनों के अर्थ में कितना अंतर है। तो अब बारी आती है उपसर्ग के भेदों की। जो उपसर्ग हैं इसके मूल्य 4 भेद हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, फिर है हिंदी के उपसर्ग, उसके बाद है उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अवयव। तो सबसे पहले आते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो देखिएगा, मैं ज़्यादा आपको पुस्तक में विस्तार से नहीं बताऊंगी, मैं कुछ एक उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूँगी। तो देखिएगा, जैसे ये एक संस्कृत का उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। और देखिए इससे एक नई शब्द रचना हुई है अधर्म, और दूसरा है आ, इसका अर्थ होता है तक या सहित। और इससे हमने कैसे शब्द बना सकते हैं, जैसे आगमन, आदर, आजन्म। उसके बाद आते हैं आपके हिंदी के उपसर्ग। अध का अर्थ है आधा और इससे बनता है अधमरा, अधपक्का। और देखिए दूसरा है अन, इसका अर्थ है निषेध या अभाव, तो इससे शब्द रचना हुई अनसुना, अनहोनी। उसके बाद आते हैं उर्दू के उपसर्ग। देखिए सबसे पहले इधर उदाहरण दी गई है बे, जिसका होता है बिना, तो बेरम, बेदाग। और दूसरा है बद, यानी कि इसका अर्थ है बुरा, इससे शब्द बनते हैं बदनाम, बदतमीज। और इसके अंतिम में हमारे आते हैं संस्कृत के अव्यय। तो ये बेटा हम अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए जानिए कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। इसके 4 भेद हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अवयव। धन्यवाद।